कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेलिब्रिटी स्कैंडल और अपराध कहानियों पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सभी को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए हिंदी सिनेमा की ग्लैमरस दुनिया की सबसे हॉट और रसीली कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे आकर्षक और हैंडसम अभिनेताओं में से एक रणबीर कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट के बारे में। रणबीर कपूर का नाम इंडस्ट्री की लगभग हर अग्रणी महिला के साथ जोड़ा गया है और उनकी लव लाइफ हमेशा उनके प्रशंसकों और मीडिया के लिए दिलचस्पी का विषय रही है। आइए उनके अतीत और वर्तमान रिश्तों पर एक नजर डालें और उन्होंने उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को कैसे आकार दिया। रणबीर कपूर की पहली गर्लफ्रेंड अवंतिका मलिक थी, जिन्होंने अब एक्टर इमरान खान से शादी कर ली है। रणबीर के बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले जब वे किशोर थे तब उन्होंने डेट किया था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच कुछ ठीक नहीं हुआ और वे अलग हो गए। रणबीर कपूर की अगली गर्लफ्रेंड फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी थी, जो उनसे 10 साल बड़ी हैं। वह करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की पूर्व पत्नी भी थी। उनका एक संक्षिप्त अफेयर था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। इसके बाद रणबीर कपूर को अपनी पहली फिल्म सांवरिया में अपनी सह कलाकार सोनम कपूर से प्यार हो गया। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन उनके बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन उनका रिश्ता कड़वे मोड़ पर खत्म हुआ। बाद में सोनम ने कॉफी विद करण में खुलासा किया कि रणबीर एक बुरा बॉयफ्रेंड था जिसने उसे धोखा दिया। अफवाह थी कि उनके ब्रेकअप का कारण रणबीर का दीपिका पादुकोण के प्रति आकर्षण था, जिनसे उनकी मुलाकात बचना है हसीनों की सेट पर हुई थी। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय जोड़ों में से एक बन गए और उनका रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। दीपिका रणबीर को लेकर इतनी सीरियस थी कि उन्होंने अपनी गर्दन पर उनके नाम के पहले अक्षर का टैटू भी बनवा लिया था। वे अपने रिश्ते के बारे में बहुत खुले थे और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और साक्षात्कारों में एक साथ दिखाई दिए। हालांकि चीजें तब खराब हो गईं जब रणबीर ने कथित तौर पर कैटरीना कैफ के साथ दीपिका को धोखा दिया, जिनके साथ उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी में काम किया था। दीपिका का दिल टूट गया और उन्होंने कॉफी विद करण में खुलासा किया कि रणबीर ने उनके साथ बेवफाई की थी। अपने कड़वे ब्रेकअप के बावजूद दीपिका और रणबीर दोस्त बने रहे और ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में साथ काम किया। कैटरीना कैफ रणबीर की जिंदगी में अगली महिला थी और उनका अफेयर बॉलीवुड में सबसे चर्चित में से एक था। उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू की, लेकिन अपने रिश्ते को लंबे समय तक छुपाए रखा। वे 2015 में एक साथ रहने लगे और ऐसी खबरें थी कि वे जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे थे। हालांकि उनके बीच चीजें ठीक नहीं रही और 2016 में वे अलग हो गए। उनके अलगाव का कारण रणबीर की उनकी रॉकस्टार सह कलाकार नरगिस फाखरी के साथ निकटता या उनकी प्रतिबद्धता के मुद्दों को माना गया था। कैटरीना ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रेकअप के बाद वह बहुत बुरे दौर से गुजरी थी। नरगिस फाखरी एक और अभिनेत्री थी जो रॉकस्टार के निर्माण के दौरान रणबीर कपूर के साथ जुड़ी थी। ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन उन्होंने किसी भी रोमांटिक भागीदारी से इनकार किया। हालांकि ऐसी अफवाहें थी कि रणबीर ने नरगिस के साथ प्रेम प्रसंग किया था जबकि वह कैटरीना के साथ थे। नरगिस ने बाद में कहा कि वह रणबीर को डेट नहीं कर रही थी, लेकिन वह एक अच्छे दोस्त थे जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड में एडजस्ट होने में मदद की। जब प्रियंका चोपड़ा ने अनजाना अनजानी में साथ काम किया था, तब ये भी अफवाह थी कि वह रणबीर कपूर को डेट कर रही हैं। दोनों ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन एक साथ अच्छे दिखते थे, लेकिन उनके कथित लिंकअप से कुछ खास सामने नहीं आया। उन्होंने सिर्फ अच्छे दोस्त होने का दावा किया और बर्फी में फिर साथ काम किया। एंजेला जॉनसन एक और मॉडल थी जिन्हें 2011 में रणबीर कपूर के साथ देखा गया था। उन्होंने कहा कि वह उनके साथ बाहर गई थी और उन्हें प्रशंसकों और मीडिया की परवाह नहीं थी। हालांकि रणबीर को उनके साथ नाम जोड़ा जाना पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। अमीषा पटेल भी उन महिलाओं में से एक थी जिनके बारे में अफवाह थी कि वह रणबीर कपूर को डेट कर रही हैं। इस गपशप ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या अमीषा पटेल और रणबीर वास्तव में डेटिंग कर रहे थे। श्रुति हासन एक और अभिनेत्री थी जिनका नाम 2014 में रणबीर कपूर के साथ जुड़ा था। वे एक पार्टी में मिले और तुरंत उनके बीच दोस्ती हो गई। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की और कहा कि वे सिर्फ दोस्त थे। आलिया भट्ट रणबीर कपूर की वर्तमान प्रेमिका हैं और वे बॉलीवुड के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक हैं। उन्होंने अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू की। इस जोड़े ने 2018 में अपने रिश्ते को स्वीकार किया और अपने परिवार और प्रशंसकों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अप्रैल 2022 में एक निजी समारोह में केवल करीबी रिश्तेदारों की उपस्थिति में शादी कर ली। उन्होंने फरवरी 2023 में अपनी बेटी राह कपूर का भी स्वागत किया। रणबीर ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि वह आज अधिक संतुलित और खुश हैं और वह रिश्तों को पहले से अधिक महत्व देते हैं। तो ये थी रणबीर कपूर की मशहूर गर्लफ्रेंड्स और अफेयर्स की टाइमलाइन। आप उनकी लव लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने आखिरकार आलिया भट्ट के साथ घर बसा लिया है? हमें अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं और अधिक बॉलीवुड गपशप के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।